दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। मैं संतोष आपका स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूं जनपद जौनपुर गौरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत किबर्दीपुर गांव से जो घटना निकल करके देशवासियों के समक्ष गई हुई है, अनुराग यादव हत्याकांड, वो घटना अभी तक किस परिणाम में पहुंची है, मैं ये अपडेट धीरे धीरे आप तक लगातार भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आज घटना के 9वें दिन आपको बताना चाहते हैं कि प्रदेश ने एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी को खोया है जो देश के लिए कभी बड़ा बन के खेलता। अनुराग ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, स्टेट लेवल पर खेल रहा था और जल्द जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने जा रहा था। लेकिन उसके साथ जो बीभत्स घटना घटी है, जो दुखद घटना घटी है, यह अवर्णनीय है, ये शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लगातार परिवार न्याय की गुहार कर रहा है। उसकी दो बहनें चिल्ला चिल्ला करके शासन से, सरकार से कुछ ना कुछ न्याय मांगती रही हैं। लगातार पिताजी बिलख बिलख करके न्याय की गुहार करते रहे कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, अभी तक अपराधियों के साथ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में 6 के 6 अपराधी अब पकड़ लिए गए हैं। आज डीएम साहब से जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में जो सूचना मिली है, उनके पिताजी से जो मेरी वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि वो 6 के 6 अपराधी पकड़े गए। डीएम साहब ने ऐसा आश्वासन दिया है। फिर आगे उन्होंने बताया कि डीएम साहब ने कहा है कि जल्द ही इस मुहिम पर, इस घटना पर जो है एक बड़ा काम होगा। जो उसका अवैध कब्जा है वो जल्द ही गिराया जाएगा, ढाया जाएगा, ऐसा आश्वासन डीएम साहब ने दिया है। लेकिन क्या कुछ कहा अनुराग की बहन स्वाति ने, हम सीधे उस रिपोर्ट से आपको जोड़ते हैं, उस बयान से आपको जोड़ते हैं कि डीएम साहब से मिलने के बाद स्वाति ने क्या बताया। वो रिपोर्ट हम अपने चैनल से आप तक प्रसारित कर रहे हैं। मुझे भरोसा है इस तरह के नए नए अपडेट के साथ लगातार आप जुड़े रहेंगे और अनुराग की खबर हम आप तक प्रसारित करते रहेंगे। चलते हैं, आपको सीधे जोड़ते हैं स्वाति की रिपोर्ट से। गई थी फिर से एक बार जिलाधिकारी से मिली, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ? हम उनसे मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू कर देंगे और उसका जो पीछे का अवैध कब्जा है और ये वाला भी घर सरकारी ज़मीन में बनवाया, अवैध कब्जा करके ज़बरदस्ती लोगों से छीन के, तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और उसका घर जल्द से जल्द गिरा दिया जाएगा। लगातार शुरू से ही आप लोग ये मांग कर रही हो, हर बार आश्वासन मिला, क्या लगा आज की बात से कि वाकई में गिरेगा? हाँ, आज हमने डीएम सर से मिला तो मुझे लगा कि मतलब बात करने का तौर तरीका और बाकी सब, मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, जिस हिसाब से आश्वासन दे रहे हैं, ज़रूर हमारी सुनेंगे। कप्तान भी पहुंचे थे और लगातार आप लोग जो थाना जज के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, हाँ, तो उसको यस। लेकर भी कुछ बात हुई? नहीं, हमने इस मामले में कोई बात नहीं की उनसे, बस यही इस मैटर पे कि घर गिराने के मैटर पे यही सब बातें हुई उनसे और कुछ ज़्यादा नहीं। 6 आरोपी गिरफ्तार हो हाँ। गए, तो अब न्यायालय से क्या उम्मीद है, किस तरह की इंसाफ हुआ, न्यायालय कितना भरोसा है कि देखिए, सजा होगी उन्हें? क्या अभी 6 लोग गिरफ्तार हैं। अभी एक है उनका भाई राजकुमार यादव, वो हमें धमकियाँ दे रहा है, मतलब घर पे भी आता था तो धमकी देता था। अभी हमने एसओ साहब से बोला कि आप उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करिए, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो बोले हम समझ लेंगे। हमारी बात है, आप हमारे सामने नहीं करेंगे, नहीं कुछ करेंगे उस पे कार्रवाई, तो हम कैसे कह दें कि आप समझ लेंगे। तो इसकी भी जानकारी आपने डीएम को उपलब्ध कराई, बताया उसे? नहीं, इस बारे में हमने उनसे कोई बात नहीं की। डीएम एसपी और एसडीएम साहब सभी अधिकारियों को डीएम साहब ने बुलाया था आप लोगों के सामने। हाँ। उसमें क्या बात हुई और अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने सब लोगों ने ये आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, हम जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर देंगे और उसका घर जल्द से जल्द ढह जाएगा। तो आज की बात से आपको लग रहा है कि हाँ कार्रवाई हो जाएगी? जी बिल्कुल। कितना भरोसा आपके ऊपर अभी प्रशासन को है? देखिए, हम पूर्ण तरीके से तो नहीं कह सकते, बस डीएम सर के ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर हमारी सुनेंगे। तो आपने सुन लिया कि स्वाति ने क्या कुछ बताया है। अगर डीएम साहब ईमानदारी से सही इस परिवार को न्याय देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वही करना होगा जो जनपद की जनता मांग रही है, जो इस गांव के प्रधान मांग रहे हैं, जो इस गांव की जनता मांग रही है। और पुनः से मैं भी भरोसा रखता हूं कि उस दिवंगत आत्मा, वो जो राष्ट्रीय लेवल पर खेलने जाने वाला खिलाड़ी अनुराग यादव की अंतरात्मा को शांति तब मिलेगी जब उसके साथ न्याय मिलेगा, उसके परिवार के साथ न्याय मिलेगा। ऐसी बृहद घटना, ऐसी विभत्स घटना जो है अब पुनः से, क्या जनपद में हो, क्या देश में हो, ऐसा कोई चाहेगा? जो ये घटना है, अगर इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के साथ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, अगर कोई बड़ी सजा नहीं मिलती है, तो समझिए ये देश के लिए दुखद होगा, ये उस खिलाड़ी की आत्मा के लिए दुखद होगा जो आज
जनपद का नाम नहीं पूरे प्रदेश का नाम करने जा रहा था। आप देख सकते हैं ये शील्ड, ये तस्वीर, ये मेडल, सब कुछ अनुराग तो ला रहा था, देश के लिए ला रहा था, गांव के लिए ला रहा था, समाज के लिए ला रहा था, खिलाड़ियों के भविष्य के लिए ला रहा था। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहा है। बस उसके परिजनों को शासन और प्रशासन से न्याय की एक आस है, एक उम्मीद है और भरोसा है कि इस उम्मीद पर शासन और प्रशासन खरा उतरेगा, उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उस परिवार के साथ न्याय करेगा। आप लोग अब तक मेरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगली खबर हम जल्द ही लेकर के आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।